हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। तो दोस्तों आज देखिए आप लोगों के लिए अभी मैं उस दिन के वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉपर एक ओवरव्यू दिया था और एक कंसेप्ट दिया था। आज हमने एक सीबीएसई 2006 का क्वेश्चन मेरे सामने आया और जिसमें प्रूव करने के लिए दिया है कि a tan अल्फा tan बीटा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो भाई आज ये मेरे सामने एक प्रकार का क्वेश्चन दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस पे ही बेसिस है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेसिस है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि सीबीएसई 2006 में पूछा गया है। तो इसमें करना क्या है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई, the angle of elevation of the top of a tower as observed from a point on the ground is alpha, and on moving a meter toward the tower the angle of elevation is beta. Prove that the height of tower is a tan alpha into tan beta upon tan beta minus tan alpha। तो भाई ये रहा मेरा क्वेश्चन जो कि अभी हमने एक बार रीड किया। एक बार फिर से इसको हम अच्छे से रीड करते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अच्छे से इसको एक बार फिर से रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट। देखिए भाई इसमें बोल क्या रहा है कि इसमें बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर, कोई भी टावर है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, जो कि ग्राउंड से देखा जा रहा है वो अल्फा है। तो इसको हम जैसे जैसे ये बोल रहा है उसी हिसाब से इसको हम विजुअलाइज करते हैं, पिक्चर में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए भाई सबसे जरूरी क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे जरूरी है कि उसको आप पिक्चर में, उसको इस सेंटेंस को आप उसके फिगर में तब्दील कर दीजिए। सबसे बड़ी बात यही होती है हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए भाई अब इस पहले लाइन को हम फिगर में कन्वर्ट करते हैं। पहले लाइन में बोल क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। पहले भाई ये टावर बना लीजिए, ये देखिए ये टावर हो गया। ये टावर हो गया और इसमें बोल क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर। और ये मेरा भाई क्या हो गया, टावर जो होगा ये तो सरफेस पे ही होगा। ये मेरा सरफेस हुआ, ये सरफेस हुआ भाई। अब इसमें बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप तो यही होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का टॉप तो ये पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से क्या है, जो कि यहाँ दिया भी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एस ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा। अब देखिए भाई ये ग्राउंड हुआ, ये ग्राउंड हो गया और इस ग्राउंड से इस टावर के टॉप पे देखा जा रहा है, तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ये तो पहला कंडीशन हुआ। अब क्वेश्चन को हम अगेन रीड करते हैं। अगेन उसमें क्या बोल रहा है कि ऑन मूविंग ए मीटर टूवर्ड द टावर। अब देखिए अब सिर्फ इतने को आप देखिए, इतने को सिर्फ आप देखिए, पढ़ के इसको आप पिक्चर में कन्वर्ट कीजिए। ऑन मूविंग ए मीटर टूवर्ड द टावर। अब देखिए भाई अब इसका मतलब है कि अभी तो हम यहां से इस टावर को विजुलाइज कर रहे थे, इस टावर को देख रहे थे, और जिसका मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बना था। जब ए मीटर टावर की तरफ जाने पर, इसका मतलब अभी हम यहां थे तो ए मीटर यहां चले गए, ये मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, ए मीटर का। अब यहाँ पे हम चले गए, अब यहाँ हम विजुलाइज करेंगे टावर को, यहाँ से टावर को देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि ऑन मूविंग ए मीटर टूवर्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा। अब देखिए भाई अब यहाँ हो क्या रहा है, जब ए मीटर हम टावर की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है। पिक्चर जितना बोल रहा है अभी तक उसके हिसाब से पिक्चर ये बन गया है। The angle of elevation is beta. Prove that the height of tower is a tan alpha tan beta upon tan beta minus tan alpha। हमको प्रूव क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं भाई, ए बी सी डी, ये मेरा नोमेनक्लेचर हुआ। और हमको प्रूफ में यही बोल रहा है कि जो टावर की हाइट है एच
वो इक्वल होगा ए टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के, ये इसके इक्वल होगा। अब हम सपोज कर लेते हैं भाई, लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स, बी डी जो है वो एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब हम इसी बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। तो हमको प्रूव क्या करना है भाई, वी हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर मीन्स एच इक्वल टू ए टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हमको भाई प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल को सपोज करते हैं, ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी का मतलब भाई ये मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इधर से ए डी बी ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, हमको यहाँ पे गिवन है एंगल गिवन है, और हमको जो मतलब है, मुझे परपेंडिकुलर से मतलब है, ये ए बी से मतलब है और बी डी से मतलब है। इसका मतलब तुरंत हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, ये तो tan के रेशियो में आता है। तो इसका मतलब tan अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, इट इंप्लाइज दैट tan अल्फा इक्वल टू ए बी मतलब एच एंड डी बी मतलब एक्स। नाउ वी कैन राइट दिस एक्स इक्वल टू एच tan अल्फा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। अब अगेन हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ए सी बी, इस ट्रायंगल को लेते हैं ए सी बी को, इसको लेते हैं पूरा। इन ट्रायंगल ए सी बी में लेते हैं भाई। अब मेरा ये एंगल क्या है, tan बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। अब देखिए भाई, अब यहाँ क्या है, डी बी की वैल्यू हमको x दिया गया है और डी सी की वैल्यू a दिया गया है, इसका मतलब सी बी की वैल्यू x माइनस ए हो जाएगा। तो ए बी का मतलब h और सी बी का मतलब x माइनस ए, विच इंप्लाइज दैट tan बीटा इक्वल टू h अपॉन x माइनस ए। तो भाई अब हम कर क्या सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, x माइनस ए इंटू टेन बीटा इक्वल टू h, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। आइए यहां लिख देते हैं इसको भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे x माइनस ए इंटू टेन बीटा इक्वल टू एच, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 1 में हमको क्या दिया है, इक्वेशन 1 में हमको x की वैल्यू सीधा डिफाइन है, यहाँ देखिए x इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फा। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइए इक्वेशन 2 में x की वैल्यू x की वैल्यू पुट करते हैं, h अपॉन टेन अल्फा x अपॉन टेन h अपॉन टेन अल्फा माइनस ए इंटू टेन बीटा इक्वल टू h। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं भाई, ब्रैकेट को ओपन हम करते हैं तो ये होगा h टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस ए टेन बीटा इक्वल टू h। अब देखिए भाई, अब हम करते क्या है, h को एक साइड लाते हैं, विच इंप्लाइज दैट h
एच टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस एच इक्वल टू ए टेन बीटा। अब भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये टेन अल्फा हो जाएगा, तो ये एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फा इक्वल टू ए टेन बीटा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, टेन अल्फा और ए टेन बीटा। ये यहाँ से h कॉमन हो जाएगा, h यहाँ से कॉमन हुआ तो ये हो गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू ए टेन बीटा इंटू टेन अल्फा। अब देखिए भाई, अब मेरा ये निकल गया। अब हम इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में राइट हैंड साइड। तो एच इक्वल टू ए टेन बीटा इंटू टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। देखिए भाई, यही हमको प्रूव करना था। ए टेन बीटा इंटू टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। देखिए भाई, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा प्रूव हो गया, एच की वैल्यू आ गई, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से भाई ये मेरा पूरा सोल्यूशन रहा। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ी बात क्या होती है, सिर्फ आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उस क्वेश्चन को आप पिक्चर में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे जैसे जैसे वो बोला उसी हिसाब से आप फिगर में कन्वर्ट करिए। और फिगर में कन्वर्ट करने के बाद सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देखिए, जो जो लग रहा है उसको आप लगाइए और फिर आराम से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो भाई इसी के साथ धन्यवाद। ये रहा मेरा कंप्लीट सोल्यूशन।